हेलो हेलो एएमयू जेएमआई एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं एमडी शाकिर आपका वेलकम करता हूं एएलसी क्लासेस में। आप सबको पता ही है एएलसी क्लासेस ये जेएमआई एएमयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराता है। और हम जो है मैं आपका बायो का लेक्चर ले रहा था। बायो चल रही थी, आपकी लाइफ प्रोसेस चैप्टर आपका चल रहा है और उसका आज लेक्चर नंबर 6 है। उसके बारे में लेक्चर नंबर 6 है, उसको हम देखेंगे। एएमयू जेएमआई 11 एंट्रेंस के लिए लाइफ प्रोसेस चैप्टर है और हमने आपसे पहले दिन से कहा है कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा आपको। और तो एग्जाम ओरिएंटेड ही रहने वाला है सिलेबस आपका। कंटेंट्स में क्या था आपका, न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन पढ़ लिया था, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, उसी का आज लास्ट टॉपिक है। हम उसी टॉपिक को आज देखेंगे। अगर आपका एएमयू में सिलेक्शन हो जाएगा तो आप क्या कहलाएंगे, अलीगढ़ वाले कहलाने लगेंगे, यानी कि अलिक्स कहलाने लगेंगे। और आपका जामिया में सिलेक्शन हो गया तो आप जामियंस और दिल्ली वाले कहलाने लगेंगे। तो कहते हैं कि दिल्ली में रहते हैं दिल वाले, आज उसी दिल की बात करेंगे हम, यानी कि हार्ट को पढ़ेंगे। ह्यूमन हार्ट क्या होता है उसी की आज स्टडी करेंगे हम। और ऐसा पढ़ाऊंगा ह्यूमन हार्ट आपको कि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक डायग्राम से। सिर्फ एक पीपीटी की जो इतने सारे पेजेस हैं उसमें सब में लिखा हुआ होगा, बट एक पेज पर जो डायग्राम बना दूंगा उससे पूरा ह्यूमन हार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एंट्रेंस के सारे किसी भी लेवल का एंट्रेंस में क्वेश्चन आ जाए ह्यूमन हार्ट से 100% क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं आज ह्यूमन हार्ट्स को। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट्स में हमने मतलब ब्लड वास्कुलर सिस्टम पढ़ रहे थे, हमने ब्लड तो पढ़ लिया था। अब जो ब्लड फ्लो होता है वो काय के जरिए ब्लड फ्लो होता है, आपका ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल्स। तो हम ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, देन हम मूव कर जाएंगे ह्यूमन हार्ट की तरफ। तो आपको मैं बताऊं कि ह्यूमन हार्ट सॉरी ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, जो ब्लड का फ्लो कराती हैं। यानी कि ये क्या होती हैं, ब्लड का फ्लो कराती हैं, इनके जरिए ब्लड का फ्लो होता है। यानी कि होलो ट्यूब्स होती हैं, दीज आर द होलो ट्यूब्स व्हिच हेल्प्स इन ब्लड फ्लो। ब्लड वेसल्स जो है हमारी, इनके टाइप्स हैं आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। तो देखेंगे कि आर्टरीज क्या होती हैं, वीन्स क्या है, कैपिलरीज क्या है, इनके अंदर मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, वो सब चीजें हम देखेंगे। अब ये आर्टरीज कहाँ, ह्यूमन से कैसे ब्लड लेकर जाती हैं, वो सॉरी हार्ट से ब्लड लेके क्या कौन लेकर जाता, कौन हार्ट में ब्लड लाता है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम आर्टरीज, बीन्स, कैपिलरीज के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, पहले ओरली बताता चलूं, क्योंकि आप जब मैं बोलूंगा तो आप इसको सुनेंगे तो आपके दिमाग में ये डायरेक्ट घुसता हुआ जाएगा, एकदम इसको आप रिपीट करते रहे अपने माइंड्स में, तो आपको हाथों हाथ यहाँ पे याद हो जाएगा। तो आर्टरीज बेसिकली क्या होती हैं, जो ह्यूमन के हार्ट से अवे यानी कि ब्लड को लेकर जाती हैं, कहां पर, बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी टिश्यू के पास। और वीन्स क्या हैं, जो बॉडी ऑर्गन्स से ह्यूमन हार्ट में क्या लाती हैं, ब्लड लाती हैं। तो बॉडी टिश्यू में जो ब्लड होता है वो कैसा ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है। क्योंकि हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में देखा भी था कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, बॉडी टिश्यू में, यानी कि बॉडी ऑर्गन्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच है। तो उस ब्लड को लाएंगे आर्टरीज कहाँ, आपका कहां लेकर आएंगे, ह्यूमन हार्ट के पास लेकर आएंगे, कौन, बीन्स। और आर्टरीज जो है आपका अवे अवे लेके जाती है, ऐसे आर्टरीज ध्यान रखना, और अवे फ्रॉम द ह्यूमन हार्ट। तो ये ब्लड को आपका लेके जाती हैं। बाकी पूरे मेजर डिफरेंस मैं आपके यहाँ पे लिखता हूं, तो उसी के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं हम, एक डिफरेंस का ही बना लेते हैं चार्ट। तो आर्टरीज के बारे में पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, आर्टरीज बीन इनके क्या क्या इनमें डिफरेंसेस होते हैं। तो मैं यहाँ पर पार्टीशन कर लेता हूँ, आर्टरीज बीन तीनों का डिफरेंस हम पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे एक पार्टीशन बना लेता हूँ, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पार्टीशन बना लेता हूँ आपका, और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। दैट इज, आप क्या देखने जा रहे हैं, आर्टरीज बीन्स का डिफरेंस देखने जा रहे हैं। ओके, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आर्टरीज में क्या डिफरेंस होता है, वीन्स में क्या, इनमें आपस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो इधर लिख लिया हमने आर्टरीज, और एक ये कॉलम बना लिया हमने वीन्स के लिए। किसके लिए कॉलम बना लिया, दैट इज बीन्स के लिए। और थोड़ा सा कैपिलरीज में भी हाँ दिखा दूंगा, वैसे मेजर डिफरेंस इन्हीं दोनों में दिखाया जाता है, बट मैं वीन्स को भी आपको, सॉरी कैपिलरीज को भी इन्हीं के साथ लिख दूंगा, जिसमें आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। कैपिलरीज, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि आर्टरीज क्या होती हैं। आर्टरीज जो है हमेशा ब्लड को अवे लेके जाती हैं। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, टेक्स
blood away from the heart, यानी कि ब्लड को ह्यूमन हार्ट से दूर बॉडी पार्ट्स की तरफ कौन ब्लड लेके जाती हैं? आर्टरीज लेके जाती हैं। और हार्ट की तरफ ब्लड कौन लेकर आती हैं? तो वीन्स लेकर आती हैं। तो वीन्स में क्या लिख देंगे हम? पॉइंट। ये वीन्स में यहाँ पे पॉइंट हम क्या लिख देंगे? यहाँ पॉइंट लिख देंगे आप के टेक ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। धीरे धीरे देखते रहिए, इस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। आर्टरीज, इनका डिफरेंस पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब मैं ह्यूमन हार्ट का मैकेनिज्म बताऊंगा कि आपका ब्लड का फ्लो दिखाऊंगा वहां पर, तो आपको ये सारे समझ में आना चाहिए। जब आपको समझ में आएगा कि भाई प्रेशर ज्यादा क्यों है, क्यों प्रेशर कम लग रहा है वीन्स में, कहाँ पे क्या है, वो सब चीज देखेंगे कि आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा क्यों होता है, वीन्स में कम क्यों होता है। तो अभी देखने वाले हैं, बस 5 मिनट का वेट कीजिए, आगे चलते हैं। और आपको लेक्चर में नहीं, मैंने आपको दिल के अंदर घुसा दिया तो बात ही क्या है, आपकी दिल लगी हो जाएगी दिल से आज। ठीक है, ये थी आपकी बीन्स कि भाई ये हार्ट से अबे ब्लड लेके जा रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, जो हार्ट से ब्लड लेकर जाते हैं आर्टरीज, वो जनरली कैसा ब्लड होता है? जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। ऐसा मानेंगे कि आर्टरीज जो हैं जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। एक्सेप्शंस हैं, वो अभी आप जब ह्यूमन हार्ट का मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो देख लेंगे। बट टर्म यूज कर रहा हूं मैं, जनरली आर्टरीज जो हैं आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, और बीन्स जो हैं आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। जनरली टर्म का ध्यान रखना, ठीक है? इस टर्म की वजह से आपका डिफरेंस आ जाएगा काफी मेजर। जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कैरी करते हैं? आर्टरीज कैरी करते हैं जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर अभी कोई बच्चा बेसिक बिल्कुल, उसको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड में भी डिफरेंस नहीं पता हो, ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि ऑक्सीजन का अमाउंट हाई है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हाई होता है, तो उस ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह देते हैं। तो आपका जो वीन्स होती है वो जनरली कैरी करते हैं, क्या कैरी करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। जनरली कैरी कैसा ब्लड? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। जनरली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करते हैं। और आर्टरीज जो होती हैं, इनका ल्यूमन जो होता है, यानी कि ल्यूमन जो, अगर आपको मैं इसका होल का साइज बताऊं, मतलब जो होल होगा इस तरीके से पाइप है, ये जो कहलाता है, ये वाला एरिया जो है, दिस एरिया इज ल्यूमन, यानी कि पाइप का जिस अंदर वाला जो इनसाइड वाला एरिया है उसको ल्यूमन कहते हैं। वो ये ल्यूमन जो होता है आर्टरीज का, नैरो होता है, पतला होता है एज कंपेयर टू वीन्स। इसका मैकेनिज्म है, नेचर ने इसको बनाया है। क्यों पतला होता है? जब हार्ट का फ्लो समझेंगे तो वहां समझ में आएगा आपको क्लियर। क्योंकि जब हार्ट फ्लो करता है, हार्ट क्या एक पंपिंग ऑर्गन है, तो फ्लो करेगा तो वहां प्रेशर ज्यादा होगा। तो नेचर ने आर्टरीज को, क्योंकि आर्टरीज अबे ला रही है तो हार्ट पंप करेगा, तो हार्ट से फ्लो होने वाला ब्लड जो है आर्टरीज के जरिए जा रहा है, तो प्रेशर काफी हाई होगा। इसलिए नेचर ने इनका ल्यूमन जो है पतला बनाया, और आर्टरीज की जो थिकनेस है, वो मोटाई है, वो मोटी बनाई है। मैं आपको ये डायग्राम में यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, आपको मैं यहाँ डायग्राम में आपको क्लियर करा देता हूँ। ये पीछे वाली स्लाइड में मैं आपको लाया हूँ एक डायग्राम, उसमें आपको ये क्लियर कर लेते हैं। ये आपको आर्टरीज का डायग्राम दिखा रखा है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो ये जो देखो इसका ल्यूमन है, यानी कि जिस छेद में जो एक्चुअल में जहां से ब्लड फ्लो हो रहा है, अंदर वाला इनसाइड वाले एरिया को ल्यूमन बोल देते हैं। ये ल्यूमन जो है इसका, दैट इज ल्यूमन। यहाँ आप अगर देखें, ये इसका ल्यूमन है। थोड़ा सा कलर आपको मैं चेंज करके एक बार दिखा देता हूँ। ये इसका ल्यूमन है, कलर ले लेते हैं हम येलो। ये जो अंदर इनसाइड वाला एरिया है, इसी को हम क्या कह देते हैं? ल्यूमन कह देते हैं। तो ये ल्यूमन जो है इसका नैरो है, पतला है। उसका रीजन मैंने आपको बताया कि भाई इसलिए पतला रखा गया है कि इसका हमने जो बाहर की जो थिकनेस है वो मोटी कर दी है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। अगर ये थिकनेस आप देखें, दिस इज थिकनेस, ये थिकनेस जो है आपकी, ये थिकनेस जो है, ये जो मैं सर्कल सर्कल बना रहा हूँ, ये थिकनेस है इसकी।
ये थिकनेस है, ये थिकनेस है, ये थिकनेस कैसी है इसकी, यानी कि वाइड थिकनेस है, थिक है, क्या कहेंगे हम, ये थिकनेस थिक है, किसकी, आर्टरीज की। और व्हाट वीन्स की थिकनेस एज कंपेयर टू द, किसके, वीन्स की कंपेयर थिकनेस एज कंपेयर टू आर्टरी जो होती है थिन होती है। कैसी होती है, थिन होती है। जब वो थिन होगी, उसकी थिकनेस, मोटाई, यानी कि पाइप जो बना हुआ है जिस मटेरियल से वो पतला है, तो उसका ऑटोमेटिक ल्यूमन जो है चौड़ा होता है, इसके कंपेयर में वाइड ल्यूमन होता है। तो यही देखो यहाँ अगर थिकनेस देखोगे तो ये थिकनेस आपको देख रही है यहाँ पे, इसकी थिकनेस कम है, इसकी थिकनेस ज्यादा है। तो इसी वजह से अगर थिकनेस के यहाँ पे लिखा भी है कि 500 माइक्रोमीटर और ये 150 माइक्रोमीटर है, तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे थिन और उसका दिख रहा है। आपको ये कोई माइक्रोमीटर को कुछ याद नहीं करना है, बस ये मैं डायग्राम लाया हूँ आपको दिखाने के लिए। बस आपको इतना याद होना चाहिए कि ल्यूमन किसका वाइड होता है और किसका नैरो होता है। नैरो ल्यूमन होता है आर्टरीज का और वाइड ल्यूमन होता है आपका किसका, वीन्स का। तो इसी को हम आगे अपनी स्लाइड में जहां डिफरेंस लिख रहे थे वहां अपना डिफरेंस लिखते हैं। जहां हम डिफरेंस लिख रहे थे यहाँ अपना डिफरेंस हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो अपना डिफरेंस हम यहाँ पे लिख रहे थे। ठीक, यहाँ पर हम अपना डिफरेंस लिख रहे थे, तो उसी को आगे लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब होता क्या है, आर्टरीज में ल्यूमन के बारे में बात चल रही थी, तो आर्टरीज का ल्यूमन जो होता है, ल्यूमन 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 ऑफ आर्टरीज ल्यूमन ऑफ आर्टरीज ल्यूमन ऑफ आर्टरीज ल्यूमन ऑफ आर्टरीज इज कैसा होता है भाई, नैरो होता है। नैरो कहते हैं हम पतले को, नैरो होता है। और इसका जो ल्यूमन होता है आपका, जो इसका ल्यूमन होता है आर्टरीज का ल्यूमन कैसा होता है, आर्टरीज का ल्यूमन वाइड होता है। ल्यूमन 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 ऑफ वीन्स, सॉरी मैं बोलने में गलती हो गई होगी, गलत बोल गया था अभी। ल्यूमन ऑफ, लिखने में देखो आप, ल्यूमन ऑफ बीन्स इज वाइड, इसका ल्यूमन वाइड होता है। इन दोनों में कंपैरिजन चल रहा है, इसके कंपेयर में, आर्टरीज के कंपेयर में। तो होता है क्या है, जो आर्टरीज की बोल होती हैं, आर्टरीज की बोल होती हैं वो थिक होती हैं। कैसी होती हैं, आर्टरीज की बोल जो होती हैं थिक होती हैं। आर्टरीज की बोल जो होती हैं, वॉल ऑफ आर्टरीज, दैट इज वॉल ऑफ आर्टरीज, वॉल ऑफ आर्टरीज, वॉल ऑफ आर्टरीज, वॉल ऑफ आर्टरीज इज थिक। कैसी होती हैं, थिक होती हैं, मोटी होती हैं। और वॉल ऑफ वीन्स के बारे में बात करें, वॉल ऑफ वीन्स के बारे में बात करें, वीन्स के बारे में बात करें, इज थिन, इज थिन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो कैपिलरीज लिखा है, अभी इसमें कोई डिफरेंस नहीं लिखा, तो जनरली इसमें ज्यादा जो ऐसे एंटागोनिस्टिक डिफरेंस हैं वो कम होते हैं, जो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि इसका इसका। तो यहाँ पे जो है एक दो डिफरेंस ऐसा होता है जो इनके कंपेयर में होता है। जैसे अभी हमने थिन की बात की, यहाँ पे वॉल थिक थी, यहाँ पे सबसे थिनेस्ट होती है, सबसे पतली होती है कहाँ, कैपिलरीज में, तो थिनेस्ट होती है, इसका ध्यान रख लेना। ठीक है, ये थिनेस्ट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख कर लाया था। ओके, जनरली इनका काम क्या है, इनका काम क्या होता है कैपिलरीज का, ये तो ब्लड अवे लेके जा रही है आर्टरी, और वेन्स जो है आपका टुवर्ड्स द हार्ट लेके जा रही है। तो ये क्या करते हैं, ये ग्रुप ऑफ आर्टरीज एंड ग्रुप ऑफ वेन्स को कंबाइन करते हैं। क्या, ग्रुप ऑफ आर्टरीज ग्रुप ऑफ वेन्स को कंबाइन करने में हेल्प करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसका पॉइंट लिख देता हूं आपका कि भाई कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज जो है इट it helps it helps it helps in it helps in combination of groups of arteries and veins। आर्टरीज और veins के ग्रुप को कंबाइन करने में हेल्प कौन करते हैं, वो हमारा कैपिलरीज करते हैं। तो कितने डिफरेंस हमने इसके देख लिए अभी तक, 4 डिफरेंस हमने यहाँ पे देख लिए हैं। ठीक है, थिक, थिन, तो ये सारे 4 के 4 डिफरेंस हमने देखे हैं। बाकी डिफरेंस भी अभी आगे देखते हैं। अब जो हमारी कैपिलरीज हैं एक्चुअली में बनोवी काय की होती हैं। कैपिलरीज जो बनोवी होती हैं हमारी, एक सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, उनको कैपिलरीज में हम क्या कह देते हैं, कैपिलरीज की जो इनर लाइनिंग बनोवी है वो उन्हीं से बनोवी होती है, सिंपल एपिथेलियम से। तो उनको हम यहाँ स्पेशल नाम दे देते हैं एंडोथेलियम। और ये जो होता है हेल्प करते हैं इन द न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सक्रीशन,
इस तरह तरह के रोल में हेल्प करती है। कौन करती है? कैपिलरीज। तो कैपिलरीज की हम यहाँ पे बात आपको एक देख लेते हैं, कैपिलरीज की बात आप देख लेते हैं। बट अभी जो तीनों चल रहा था, तीनों का ही हम पार्टीशन लेके चलेंगे, तीनों का पार्टीशन हम लेकर चलेंगे भाई, तीनों का पार्टीशन हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तीनों का पार्टीशन हम आपका लेकर चलेंगे। तो अभी यहाँ आर्टरीज लिख रहे थे, ये वही है आपका आर्टरीज लिख रहे थे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर आप आर्टरीज लिख रहे थे, आर्टरीज लिख रहे थे। डिफरेंस यहाँ आपका वीन्स था, वीन्स के पॉइंट आ रहे थे आपके, यहाँ पर आपके काय के पॉइंट है? कैपिलरीज के पॉइंट है, कैपिलरीज के पॉइंट है, यहाँ पर आपके कैपिलरीज के पॉइंट है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बताया कि आर्टरीज का ल्यूमन नैरो है, तो नैरो ल्यूमन से जब ब्लड फ्लो होगा तो वहां पे प्रेशर क्या होगा? हाई प्रेशर होगा, जर्की मूवमेंट होगा, यानी कि जर्क, धक्के से मतलब लग रहे होंगे, झटके से जिसको कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं इन आर्टरीज प्रेशर इज हाई। कैसा होगा? हाई होगा। इसका रीजन भी मैं आपको दूंगा, समझाऊंगा आगे जाके आपको कि भाई हाई क्यों है। इज हाई क्या है आपका? यहाँ पे प्रेशर आपका हाई है। ठीक है, एंड ब्लड फ्लो, ब्लड जो फ्लो होगा, ब्लड फ्लो होगा आपका जर्की मूवमेंट शो करेगा, जर्क्स मूवमेंट, यानी कि यहाँ झटके से लगेंगे, जर्क मूवमेंट शो होगा। यहाँ पर आप बात करेंगे वीन्स में, वीन्स का ल्यूमन नैरो है, और नैरो ल्यूमन से जब ब्लड फ्लो हो रहा हो, वो सॉरी वाइड है और ज्यादा सरफेस एरिया होगा, वहां से ब्लड फ्लो कर रहा होगा, तो क्या होगा? आपका प्रेशर जो होगा इसके कंपेयर में लो होगा, प्रेशर इज लो एज कंपेयर टू आर्टरी। ठीक है, प्रेशर यहाँ पे आपका आर्टरी के कंपेयर में क्या होगा? लो होगा वीन्स में। ठीक है, अब हम कैपिलरीज के बारे में मैं बता रहा था कि कैपिलरीज कैसे हैं। कैपिलरीज की इंटरनल लाइनिंग जो होती है वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की होती है। क्या होती है यहाँ पे बता सकता हूँ आपको, क्या होती है यहाँ पे? इंटरनल लाइनिंग जो है, इंटरनल लाइनिंग, इंटरनल लाइनिंग इज made up of simple epithelial tissue, सिंपल एपिथेलियम की होती है। उस सिंपल एपिथेलियम को हम इसकी इंटरनल लाइनिंग में एक स्पेशल नाम दे देते हैं, दैट इज एंडोथीलियम। क्या कह देते हैं हम? एंडोथीलियम। इसको क्या कह देते हैं हम? एंडोथीलियम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एंडोथीलियम कह देते हैं। अब ये क्या होता है? कैपिलरीज जो हैं इसको हम एंडोथीलियम कह देते हैं। अब कैपिलरीज मैंने अभी आपको बताया था कि कैपिलरीज, अभी मैंने आपको बताया था कि कैपिलरीज जो है हमारी काय में हेल्प कर रही हैं? कैपिलरीज हेल्प कर रही हैं न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज में, और आपके गैसियस एक्सचेंज में, एक्सक्रीशन में, कई सारे रोल होते हैं। तो मैं कैपिलरीज का यहाँ पे फंक्शन कह दो उनको, या जो भी बोलो आप, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको किसके बारे में? कैपिलरीज के बारे में ये पॉइंट लिख रहा हूँ जो भी। ठीक है, कैपिलरीज के बारे में मैं आप पॉइंट यहाँ पे आपका लिख रहा हूं, कैपिलरीज के बारे में मैं पॉइंट लिख रहा हूं। ठीक है, इट हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट ट्रांसफर कह सकते हो। इसके अलावा क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक पॉइंट ये था। आप कह सकते हो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होगा? CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 का कहां से होगा? CO2 बॉडी से होगी, और आपकी ऑक्सीजन जो है एल्वुलाई या लंग्स से एक्सचेंज होगी। तो उन्हीं गैसेस की यहाँ पे बात चल रही है। आप लिख भी सकते हो यहाँ पे किन गैसेस की बात चल रही है, आप एक बार लिख भी सकते हो। CO2
एंड ऑक्सीजन के गैसेस एक्सचेंज को बात कर रहा हूँ, तो ये जो है आपका हेल्प्स करेंगे, हेल्प्स इन, आल्सो हेल्प्स इन किसमें, एक्सक्रीशन में भी मदद करती हैं हमारी ये। तो ये पॉइंट आपको कैपिलरीज के रिगार्डिंग याद रखने थे। बाकी जो डिफरेंस मैंने आपको बताए एक बार आप रिपीट कर सकते हैं डिफरेंस को, कि आर्टरीज का जो हमारी होती है ल्यूमन होता है नैरो होता है, नैरो ल्यूमन होने की वजह से प्रेशर हाई होता है, ब्लड जो फ्लो होता है जर्की मूवमेंट शो करता है, ब्लड जो फ्लो होता है क्या शो करता है, जर्की मूवमेंट शो करता है, ठीक है। और नैरो ल्यूमन होता है, और बेसल आर्टरीज की जो बोल होती हैं वो थिक होती हैं और ल्यूमन नैरो होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपके लिख दिए, उसी के अकॉर्डिंग आप वेन्स के भी रिपीट कर लेना, अपने वेन्स के भी आप याद कर लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका, अब चलते हैं बेसिकली ह्यूमन हार्ट की तरफ, ह्यूमन हार्ट की तरफ चलते हैं। हार्ट से रिलेटेड एक टर्म यूज होता है कार्डियक, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। हार्ट से रिलेटेड एक टर्म यूज होगा हार्ट की टर्मिनोलॉजी में, कार्डियक, यानी कार्डियक, अगर हार्ट साइकिल हम पढ़ेंगे तो कार्डियक साइकिल हो गया, हार्ट का अरेस्ट तुमने सुना होगा तो कार्डियक अरेस्ट है, इस तरीके के कार्डियक अटैक है, ये सारे टर्म यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड आपके यूज होते हैं। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में हम बेसिकली बात करेंगे। तो ह्यूमन हार्ट की सबसे पहले हम बात करेंगे तो ह्यूमन हार्ट की ओरिजिन पता होना चाहिए कि ह्यूमन हार्ट की ओरिजिन क्या होती है। यानी कि ह्यूमन हार्ट की ओरिजिन होती है आपकी मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ह्यूमन हार्ट जो है आपका मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, जैसा आपने सुना होगा एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट आपने देखा होगा, तो एक्टोडर्मल, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ये जो आपकी 3 जर्म लेयर होती हैं, तो इसी तरीके से हार्ट की जर्म लेयर होती है वो मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है, ठीक है। हार्ट की जो जर्म लेयर होती है मेसोडर्म की ओरिजिन होती है। और जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं मायोजेनिक होता है, यानी कि जो इसके पास है, मायोजेनिक का मतलब होता है कि सेल्फ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी पावर होती है, या जो कार्डियक मसल्स होती हैं, जिन मसल से हार्ट बना हुआ है वो सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं, उनको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं है आपकी, यानी कि खुद कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगी अपना। तो इसलिए इसको हम एक नाम दे देते हैं कि ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। और हार्ट, ह्यूमन हार्ट जो होता है 4 चैम्बर हार्ट होता है, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं, 2 ओरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। अपर चैम्बर को हम ओरिकल बोल देते हैं और लोअर, 2 नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल बोल देते हैं। उसी में उनका नाम रख दिया जाता है, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरीके राइट साइड वालों के नाम हो जाते हैं राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल। इनमें भी ओरिकल के बीच में सेपरेशन होता है कि ब्लड की मिक्सिंग ना हो, वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में एक सेपरेटिक बॉल होती है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग भी बात कर लेते हैं कि ह्यूमन हार्ट इज, तो मैं पॉइंट आगे लिख देता हूं आपका, ठीक है, यहां लिख देता हूं आपका, ह्यूमन ह्यूमन हार्ट इज क्या है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, मीजोडर्मल, मेचोडर्मल इन ओरिजिन, मेजोडर्मल इन ओरिजिन। यानी कि ह्यूमन हार्ट की जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल है, यानी कि जो एम्ब्रोनिक जर्म लेयर है तो वो मीजोडर्मल जर्म लेयर से मिलकर ह्यूमन हार्ट बनता है। और ह्यूमन हार्ट का दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब मैंने बताया कि इसके पास सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन पावर होती है, किसी को स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं है, अपने आप ही इसकी धड़कने की पावर है। यानी कार्डियक मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो सेल्फ होगा, ठीक है। अभी हम आगे जाएंगे, यानी कि हार्ट का मैकेनिज्म समझेंगे कि ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है, उन सब चीजों को देखेंगे। तो वहां कार्डियक मसल्स की हम क्या क्या शो करती हैं, कार्डियक मसल्स के पास क्या क्या एबिलिटी है, यानी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कंडक्टिविटी और सेल्फ एक्साइटेशन, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी कार्डियक मसल्स के पास होती है। तो ये मायोजेनिक जो है वही मतलब यहाँ पे मायोजेनिक बोल देते हैं उस सब चीज को। तो वो भी हम अभी धीरे धीरे आगे देखेंगे, ओके। अब आप जब देखते हैं आपकी जो एनसीईआरटी या किसी भी आप साइड बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको ह्यूमन हार्ट का ये वाला डायग्राम दिखेगा। एक्चुअल में ह्यूमन हार्ट का डायग्राम यही होता है, बट ये डायग्राम स्टूडेंट के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मैं जो आपको ह्यूमन हार्ट डिफाइन करूंगा,
मैं आपको ह्यूमन हार्ट कुछ इस तरीके से डिफाइन करूंगा। ये जो बॉक्स बन रहा है ये ह्यूमन हार्ट है। हाँ, आपको लगेगा ये क्या है, बट ये बॉक्स एक जादू बॉक्स कह सकते हो आप इसको। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, समझने में आसान हो जाएगा। अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डायग्राम में यही वाला ह्यूमन हार्ट बना के आना होगा। अगर डायग्राम आपसे बनाया जाएगा जो एक्चुअल डायग्राम है। बट आप अगर बोर्ड में भी एमसीक्यूज आते हैं और आप जामिया एएमयू की तो बात करेंगे तो वहां तो एमसीक्यू आते ही हैं। तो ये बॉक्स आपके लिए जादुई बॉक्स होगा। इस बॉक्स को आप ध्यान से समझ लिया तो समझ लेना कि ह्यूमन हार्ट आपने धुआं धुआं कर दिया। तो ठीक, तो इस वाले हार्ट को तो आपका जो मेन एक्चुअल हार्ट है वो ये है। इसमें सारे डायग्राम लेवल आपको जो करना होगा वो इसके अकॉर्डिंग ही करना होगा। बट हम अभी कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, यानी कि ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का मैंने नाम रखा है दैट इज डब्बा कॉन्सेप्ट। तो डब्बा कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम समझते हैं। बेसिकली आप लोगों को ऐसे देखना है कि मेरा राइट ये है और मेरा लेफ्ट ये है। आप जब देख रहे होंगे बोर्ड की तरफ जो आपका ओरिएंटेशन होगा आपको थोड़ा उल्टा उल्टा लग रहा होगा। तो मेरे ही अकॉर्डिंग मैं इधर इसका लेफ्ट और राइट लिखूंगा। जैसे अगर मैं इधर देखने लगा तो मेरा राइट ये है, बट अगर मैं इस अकॉर्डिंग आपको समझाऊं हार्ट का डायग्राम जो बनाएंगे वो हम इस अकॉर्डिंग बनाएंगे कि ये राइट साइड होगी। तो ये वाली साइड में राइट साइड लूंगा और ये लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, वो तो बस सिर्फ ओरिएंटेशन है देखने का। तो उसी ओरिएंटेशन में हम बात करेंगे तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ह्यूमन हार्ट कैसा होता है। 4 चैम्बर होता है, आपको पता है। तो ये उसी के अकॉर्डिंग मैंने 4 चैम्बर आपके ह्यूमन हार्ट के बनाए हैं। अभी सारी लैंग्वेज में लिख भी दूंगा, पीपीटी पे लिखो भी होगी पीपीटी में, उसकी मत लो। आप कंसेप्ट क्लियर करो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन धुआं धुआं है। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर है। ये 4 चैम्बर, ये 4 डिब्बे मैंने ह्यूमन हार्ट के बनाए। 4 डिब्बे मैंने ये आपके ह्यूमन हार्ट के ही 4 डिब्बे बनाए हैं। यानी कि ये जो है ऊपर ओरिकल होते हैं आपके और नीचे वेंट्रिकल होते हैं। अभी हम एक्चुअल डायग्राम में भी सब चीजें समझेंगे, बट आप यहाँ से स्टार्ट करें। तो ये क्या है आपका, दैट इज राइट ओरिकल। राइट ओरिकल की टर्मिनोलॉजी जो मैं लिखूंगा आर से लिखूंगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर डायग्राम गंदा सा हो जाएगा। और ये जो है आपका इधर दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसके राइट ओरिकल के नीचे ही तो राइट साइड है, तो नीचे होता है वेंट्रिकल, तो ये राइट वेंट्रिकल है जिसको हम आरवी से लिख रहे हैं। और ये आपका क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल है। सॉरी, ये ओरिकल लिखना था, लिख के दिया हमने, वेंट्रिकल लिख दिया। तो इसको हम कर लेंगे दैट इज, इसको हम कर लेंगे एल ए, यानी कि लेफ्ट ओरिकल। अब इन ओरिकल्स को एट्रिया भी कह देते हैं या ओरिकल भी कह देते हैं, तो जो आप जैसे समझे ओरिकल या एट्रिया वो आप समझ सकते हैं। ठीक, अब जो ये लेफ्ट ओरिकल है इसमें जो ब्लड आएगा, ब्लड कौन लाएगा, यानी कि टुवर्ड्स हार्ट्स की तरफ ब्लड कौन लाएगा। मैंने अभी बताया आपको आर्टरीज वेन का क्यों कॉन्सेप्ट इतनी देर तक समझाया, आर्टरीज वेन का डिफरेंस क्यों समझाया। ब्लड जो हार्ट की तरफ लाते हैं वो वीन्स होते हैं। तो यहाँ कोई ना कोई वीन्स जो है आपकी ब्लड ला रही होगी, उसका नाम अभी आगे देखेंगे। और हार्ट से जो ब्लड निकलेगा वो कौन लेके जा रही होगी, आर्टरी, अवे फ्रॉम द हार्ट, दैट इज आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ जो आपका लेफ्ट ओरिकल है यहाँ आपका ब्लड आता है। क्या आता है, यहाँ आपका ब्लड ला रहा होगा कोई। तो सपोज करो कि ये ब्लड आपका आ रहा है, इसके जरिए यहाँ ब्लड आ रहा है। यहाँ जो लेफ्ट ओरिकल में है ब्लड आ रहा है, और ब्लड कौन ला रही होगी, वीन ला रही होगी जनरली। ठीक, वीन लाती है ब्लड आपका। तो जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, मैंने बताया था 2 टाइप का ब्लड होता है। तो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आएगा। कौन सा ब्लड आएगा आपका, आएगा मेरे भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड आएगा आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि यहां से आपका ब्लड आया और वो कैसा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ठीक है, ये पहला चैम्बर है, ये चैम्बर है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पे एक ओपनिंग होगी आपकी। ठीक है, ये आपकी ओपनिंग है। अच्छा, रफ नहीं होगा, ये परमानेंट है, तो हम इसको इस तरीके से आपका दिखा देते हैं कि ये एक ओपनिंग है यहाँ पे, जैसे ऊपर से आया इसी तरीके से एक ओपनिंग यहाँ पर होगी। ये इस ओपनिंग के थ्रू क्या है ब्लड वेंट्रिकल में चला जाएगा। वेंट्रिकल में आपका ये ब्लड भी आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ब्लड आ गया भाई वेंट्रिकल में। वो ब्लड कैसा है, अभी आप बात कर रहे थे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि वेंट्रिकल में वो ब्लड आपका ओरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आ गया, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब क्या था कि जो राइट एट्रियम है वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और आपका राइट एट्रियम में दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आएगा। कहां से आएगा वो अभी हम समझेंगे, पहले इतना याद करो कि लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और आपका राइट एट्रियम में जो ब्लड आएगा दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड आएगा, CO2 रिच ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर 2 पॉइंट याद हो गए तो अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ पॉइंट्स को याद करते चलें, पीछे के ऊपर कुछ नहीं छोड़ेंगे, याद करेंगे लेक्चर के बाद, लेक्चर से ही बिल्कुल यहां से आपको फिनिश होकर जाना है। तो अब यहां पे क्या है आपका, ये आप मान लें कि ये आपका यहां मैंने यहां से दिखा दी ओपनिंग, कोई दिक्कत कि भाई यहां से जो है, यहां से जो है, यहां से जो है भाई क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। वो कैसे आएगा वो मैं आपको समझा देता हूं। इस वाले रास्ते से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कौन सा ब्लड आया, ये जो रास्ता है इससे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ गया। कौन सा ब्लड आ गया आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया राइट एट्रियम में। जैसे ये राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, सेम लेफ्ट एट्रियम की तरफ अब ये कहाँ, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, क्योंकि नीचे जाएगा, यहाँ पर भी ओपनिंग है आपकी। तो उसी तरीके से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस रास्ते से आपका कहां चला गया, राइट वेंट्रिकल में चला गया। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल में चला गया। एक बात बताऊं आपको कि ये राइट वेंट्रिकल में चला गया, आपका ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला गया, तो आपको ये पता होना चाहिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं ऐसे लिख रहा हूं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड यानी कि मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिख देता हूँ बेसिकली, वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि CO2 रिच ब्लड है। ठीक है, ये CO2 रिच ब्लड है और ये O2 रिच ब्लड है। ये CO2 रिच ब्लड क्या हुआ, नीचे आ गया, ये भी CO2 रिच ब्लड है, और ये जो नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आया था ये O2 रिच ब्लड था। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये ब्लड जो आया यहाँ पे, इधर आने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड है, इधर है। अब इस ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही, क्योंकि दोनों के बीच में, यहाँ वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में एक बोल है, ये वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में बोल है, और ये आपकी किसके, सॉरी ओरिकल ओरिकल के बीच में बोल है, और ये वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में बोल है। जो ओरिकल ओरिकल के बीच में बोल होती है, यानी कि ओरिकल को डिवाइड करती है, सेपरेट करती है, तो उसको कह देते हैं ओरिकुलर सेप्टम। क्या कह देते हैं, ओरिकुलर सेप्टम कह देते हैं। और जो बोल आपके वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में होती है उसको हम वेंट्रिकुलर सेप्टम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ओरिकुलर सेप्टम और वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ओरिकुलर सेप्टम और वेंट्रिकुलर सेप्टम कह देते हैं। दैट इज द ओरिकुलर सेप्टम, यानी कि ओरिकल ओरिकल को डिवाइड कर रहा है, सेपरेट कर रहा है कि ब्लड की मिक्सिंग ना हो, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच और ऑक्सीजन रिच ब्लड की क्या नहीं हो, आपकी मिक्सिंग नहीं हो। तो इसको कौन सेपरेट कर रहा है, ओरिकल ओरिकल के बीच में ओरिकुलर सेप्टम और वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब सेप्टम तो इन दोनों के बीच में भी है, बट एक ओपनिंग है ब्लड को रास्ता आने के लिए, तो इस सेप्टम का भी कोई नाम होगा। तो ये ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है, ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है, उस सेप्टम को हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम है, तो उसका नाम दोनों से कंबाइन करके बना दिया एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बना दिया, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपके, यानी ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही, तो ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही, तो अभी आगे जाके हम डबल सर्कुलेशन वगैरह पढ़ेंगे, इसी बेस पे वो डबल सर्कुलेशन होता है, ह्यूमन हार्ट में मिक्सिंग नहीं होती है। वो कॉन्सेप्ट अभी आगे जाकर क्लियर होगा, वेट करें, धीरे धीरे वेट करें। ये एक स्लाइड जो है मैंने आपको बताया है पूरे चैप्टर की, सॉरी पूरे यूनिट, मतलब इसकी पूरे हार्ट की, पूरे टॉपिक की जान है। इसको ध्यान से सुने, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिर आगे तो हम तुम इसको स्लाइड को समझेंगे तो आपके उली उलियों पे हो जाएगा चैप्टर, फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ब्लड आ रहा था ऑक्सीजनेटेड, कहां से आ रहा था यार, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था लंग्स से, क्यों, लंग्स के पास ऑक्सीजन है, लंग्स फिल्टर करते हैं। तो ये जो ब्लड आ रहा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो मैंने यहाँ देखा था, वो आ रहा था आपका लंग्स से। ये मैंने लंग्स का जो आपका डायग्राम लाया था वो इसीलिए लाया था कि आपको यहाँ पे बनाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ब्लड मान लेते हैं हम कहां से आ रहा, लंग्स से आ रहा है। ठीक है,
ओके, ये आपका लंग से आ रहा, ये हाँ लंग से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा। कैसा ब्लड आ रहा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रहा है? सर तुमने दो रास्ते दिखाए, तो ये दो रास्ते दिखाने का भी मेरा बेटा मतलब है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दो जगह से आता है, एक ऊपर से आता है, एक नीचे से आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है? दो जगह से आता है, एक ऊपर से आएगा, एक नीचे से आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरा ऊपर से आएगा, CO2 रिच ब्लड है, ये भी CO2 रिच ब्लड है। नीचे से आने वाला ब्लड भी CO2 रिच है, ऊपर से आने वाला भी CO2 रिच ब्लड है। ये जो ब्लड आ रहा है आपके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से आ रहा है। हार्ट तो ये है, और हार्ट से ऊपर भी कुछ बॉडी पार्ट्स हैं, हार्ट से नीचे भी बॉडी पार्ट्स हैं। तो नीचे जो दिखाया है मैंने ब्लड, ये नीचे के लोअर पार्ट से आ रहा है बॉडी के, और जो ऊपर दिखाया है मैंने वो बॉडी के अपर पार्ट से आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने दो जगह से आपको ये ब्लड दिखाया है। एक मिनट वेट करें, अजान हो रही है, थोड़ा रेस्पेक्ट करते हैं अजान का, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट वेट करें। ठीक है भाई, कंटिन्यू करते हैं। हम कहां चल रहे थे कि दो जगह से ब्लड जो ऊपर नीचे से आ रहा है वो बॉडी के ऊपर पार्ट से आ रहा है, और जो नीचे से आ रहा है वो लोअर पार्ट से आ रहा है। ये जो लोअर पार्ट और अपर पार्ट से दोनों जगह से कैसा बॉडी से जो ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ही आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से हार्ट की राइट साइड फिल हो गई है और लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से है। तो भाई ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई किसको जरूरत है यार? बॉडी को जरूरत है। तो बॉडी पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, यानी कि बॉडी टिश्यू पे। तो मान लेते हैं कि बॉडी टिश्यू, अपर टिश्यू लोअर टिश्यू, यहाँ पे मैं आपको मान लेता हूँ कि ये आपका क्या है, ये बॉडी के टिश्यू है कुछ। ठीक है, ये है आपके बॉडी टिश्यू। क्या है आपके? बॉडी टिश्यू है आपके। ठीक है, यहीं से लोअर साइड से जा रहा था, वो अपर साइड का अपर साइड है, हम लोअर साइड में अभी देख लेते हैं। तो ये आपके बॉडी टिश्यू थे, यहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका अभी गया था बॉडी टिश्यू से ऊपर। अब जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट साइड वाला, वो बॉडी टिश्यू के पास आएगा, बॉडी को जरूरत है उसकी। तो ये बॉडी टिश्यू के पास आ गया। किसके पास आ गया? ये इस तरह से निकल के भाई ये बॉडी के पास आ गया। कैसा ब्लड है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसे लिखते हुए आ रहे हैं भाई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस दिखाते हुए आ रहे हैं कि उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। तो ये ब्लड आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहां चला गया? बॉडी टिश्यू के पास चला गया। बट ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कैसे आपका गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड काय के जरिए गया? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओटा के जरिए गया। काय के जरिए गया भाई? ये जो हमारी ये यहां से जो आर्टरीज लेके जा रही है, इसको कहते हैं ओटा। इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं ओटा। किसके जरिए जाता है ये जाएगा आपका ओटा के जरिए जाएगा। यानी कि ये जो है आपकी, ये जो आपकी क्या है, यानी कि ब्लड कहां से जा रहा है? हार्ट से। तो ये आर्टरी है, और ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है ओटा। क्या कहते हैं इसको? ओटा। अब ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो कहीं जाएगा, फिल्टर होने के लिए जाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन फिल्टर करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिल्टर करेगा आपका कौन? लंग्स। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भाई लंग्स के पास पहुंचाना है मुझको। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाना है। यार हेल्प करो इसको, तो इसको कौन लेकर जाएगा? तो यहां से जो ये वेंट्रिकल से ओपनिंग होगी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मुझे लंग्स के पास पहुंचाना है कि भाई इसको तुम ऑक्सीजनेटेड करके आगे भेजना। तो ये लंग्स के पास जाएगा, ये लंग्स के पास जाएगा, ये गया। यानी कि ये एक मिनट, ओटा जो है ये ग्रीन वाली है, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, तो आपको मैं ये थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ओटा को मैं आपका क्लीन यहाँ से हटा देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा रफली डायग्राम में भाई डब्बा कॉन्सेप्ट है, बट एक एक सब कुछ खोल देगा आपका दिमाग का, धागे खोल देगा ये। तो ओटा तो ये था, मैं इसके अंदर ही लिख देता हूँ, दिस इज ओटा। ठीक है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर जा रहा है, ये जा रहा है, ये गया, ये पहुंच गया लंग्स के पास। कैसा ब्लड है ये? कैसा ब्लड है ये? कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम कैसे शो करते हुए आ रहे हैं अभी तक? CO2 कंटेनिंग ब्लड है, CO2 कंटेनिंग ब्लड है, ये CO2 कंटेनिंग ब्लड है। CO2 कंटेनिंग ब्लड यहाँ आया, और ये CO2 कंटेनिंग ब्लड को इसने ऑक्सीजन कंटेनिंग बना दिया। क्या कर दिया? इसका ऑक्सीजनेटेड कर दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर लेफ्ट एट्रियम। ये साइकिल इसी तरीके से घूमती रहेगी आपकी बाद में। ठीक है, इसका ब्लड कहां गया? इसका ब्लड इधर गया। तो ये ब्लड कौन लेके जा रहा है?
यानी कि हार्ट से जो ब्लड लेके जाती थी, मैंने आपको बताया था जनरली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जनरली आर्टरीज लेके जाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बीन्स लेके जाती हैं। बट यहाँ आपको एक्सेप्शन देखने मिल गया कि भाई ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जा रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जा रही है आपकी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी है। तो आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड कह रहे थे सर आप, हाँ, तो ये एक्सेप्शन है। और इस आर्टरी का नाम होता है दैट इज ये लंग्स के पास लेके जा रही है। और मैंने आपको बताया था लंग्स के टाइम पर, जब लंग्स पढ़ा रहा था मैं आपको, उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि लंग्स के लिए जैसे हम हार्ट के लिए कार्डियक वर्ड यूज करते हैं, इनके लिए पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो है आपकी दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और जो लंग्स से ब्लड हार्ट के पास लेके जाती है, वीन्स लेके जाती हैं, तो ये जो है आपकी पल्मोनरी वीन है, पल्मोनरी वीन, ठीक है। तो ये जो ब्लड आपका लेके जा रही है लार्जेस्ट बीन है, यानी कि वीन हार्ट के पास लेके आएगी, दैट इज लार्जेस्ट बीन, इसको ग्रेटेस्ट बीन भी कहते हैं, इसका नाम है वेना कावा। और ये जो नीचे से लेके जा रही है इसको इंफीरियर कहते हैं, जो ऊपर से लेके आती है उसको सुपीरियर। आपने सुना होगा, समाज में रहते हैं आप, सुपीरियर इंफीरियर का कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा है। कोई जरा थोड़ा सा पनप जाए तो उसको सुपीरियर बोल देते हैं, कोई किसी वजह से मजबूरी से आपने नीचे है तो इसको इंफीरियर कहने लगते हैं लोग। तो यहाँ पे जो टर्म है, यानी कि जो नीचे से ब्लड ला रही है हार्ट के नीचे, वो बॉडी के नीचे वाले पार्ट से और अपर वाले पार्ट से जो ला रही है वो सुपीरियर है, ठीक है, सुपीरियर है। तो ये क्या थी आपकी, ये एक्चुअल में है क्या, वाना कैवा, वेना कैवा, ये ग्रेटेस्ट बीन है। और जो ऊपर है इसकी ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है। इसको भी मैं आपका यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वेना कावा भी दो पार्ट में होती है, आप यहाँ पे देख लेना, दैट इज सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर। और ऐसी जैसे आपकी मैंने आर्टरीज में कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, आर्टरीज ऑफ बीन्स में जो आर्टरीज होती हैं वो डीप सीटेड होती हैं। क्या होती हैं आपकी, डीप सीटेड, यानी कि आर्टरीज जो है गहराई में मिलेंगी, और बीन्स जो है सुपरफिशियल होती हैं, यानी कि बॉडी पे आप देख सकते हो, अपनी नेकेड आई से देखा जा सकता है। जैसे आपके हाथ पे जो दिख रही है आपको ग्रीन ग्रीन, ये वीन्स हैं, वीन्स जो है सुपरफिशियल है। पॉइंट लिख लो, एक मिनट, एक पॉइंट और लिख लो, आगे जानते जाते एक पॉइंट और लिख लो कि जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज हैं ये क्या होती है, डीप सिटेड, डीप सिटेड यानी कि गहराई में मिलेंगी बॉडी। और ये वीन्स जो है आपकी सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल, फिशियल, ठीक है, यानी कि ऊपर ही मिल जाएंगी आपको, ये आपके ऊपर मिल जाएंगे। आपने देखा भी होगा जो इंजेक्शन वगैरह लगता है वो हमारा वीन्स में लगता है, हाथ में जो लगता है जनरली, जनरली जो लगेगा, मोस्टली ही आप कह सकते हो वीन्स में लगेगा, ठीक है। आर्टरीज में इंजेक्शन नहीं लगता है, बहुत रेयर केसेस होते हैं इमरजेंसी, वो एक अलग बात है। बाकी सुपरफिशियल बीन होती है हमारी, यहीं लगता है आपकी। बाकी तो मस्कुलर इंजेक्शन बोला गया, मैं बीन्स और आर्टरीज के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, कोई हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पे मेरे पॉइंट याद आया, मैंने आपको एक पॉइंट और ऐड करा दिया, ठीक है। हम डब्बा कॉन्सेप्ट देख रहे थे आपका, तो डब्बा कॉन्सेप्ट में आपने देखा कि यार ये इस तरीके से आया, ऊपर के पार्ट से लाया बॉडी के, और ये इधर गया ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सब हुआ। अब इसी की वजह से चाहे यहीं खत्म कर लें अभी या इसके पॉइंट लिख लें, वरना तो हम डबल सर्कुलेशन की तरफ मूव कर सकते हैं यहीं से। बट अभी हम तुमको सब चीजों की एक एक डेफिनेशन यहाँ पे इसकी लिख देते हैं, देख लेते हैं। पोजीशन एंड शेप, हार्ट की पोजीशन क्या है, शेप क्या है। जनरली मैंने आपको बताया था जब हम लंग्स पढ़ रहे थे, लंग्स के बारे में डिस्कशन किया था, थोरेसिक कैविटी के बारे में मैंने पूरा समझाया था, आगे से थोरेसिक कैविटी काय से बनी होती है। अब मैं यहाँ ज़्यादा टाइम उसके लिए खर्च नहीं करूंगा, एक्चुअली वो लेक्चर आप देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है। बट जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, जिसको हम लेमैन भाषा में चेस्ट बोलते हैं आपका, उस चेस्ट में हमारा लंग्स है, और लंग्स जो है हार्ट को सराउंडेड करते हैं। मैंने बताया भी था, हार्ट की लोकेशन के बारे में बात करें तो आप हार्ट के एस्पेक्ट में बात कर लेंगे। हार्ट इज सराउंडेड बाय लंग्स, ठीक है, प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। और लंग्स में भी कहां प्रेजेंट होता है, कार्डियक नोच में। और हार्ट की शेप के बारे में बात करें, हमारी फिंगर है, फिंगर को बंद किया हमने तो इसको बोलते हैं हम क्लिंच, क्लिंच फिश शेप होता है, क्लिंच फिश शेप का हार्ट होता है, साइज होता है उसका, यानी कि ये जो मुट्ठी बनती है उसके साइज का आपका हार्ट होता है, और शेप ये मानी जाती है उसकी, ठीक है। और हार्ट की जो आपने ये वाली शेप देखी थी, अब इस वाले डायग्राम में देखेंगे शेप के लिए, ये जो है आपकी चोंच निकलो भी, इसको अपेक्स कह देते हैं। ऊपर वाले को, इसको हम जो ये है इस पोर्शन को हम
बेस पोर्शन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आपका बेस पोर्शन कह देते हैं। तो हार्ट की शेप और साइज के बारे में देखें, ये अपेक्स है, अपेक्स है आपका, ये जो आपकी चोंच निकली हुई है दैट इज अपेक्स। क्या है? इसको अपेक्स कह देते हैं, ठीक। और इसको ऊपर वाले को हम बेस कह देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारा पॉइंट क्या है पोजीशन ऑफ हार्ट में। इट इज अ क्लिंच फिस्ट शेप, क्लिंच फिस्ट साइज, यानी कि मुट्ठी की साइज क्या होता है, ये ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। ठीक मस्कुलर एंड कॉन्ट्रेक्टाइल ऑर्गन, कॉन्ट्रैक्शन तो है, लगातार कॉन्ट्रैक्ट करता है। कार्डियक मसल जो हैं ऐसी मसल्स हैं कि वो थकती नहीं है कभी भी, नेवर फटिग। तुमने जब मसल्स का डिफरेंस पढ़ा होगा कहीं, स्केलेटल मसल्स या कार्डियक मसल्स या स्मूथ मसल्स, तो वहां पे आप डिफरेंस में पढ़ते हैं कि कार्डियक मसल्स नेवर फटिग, जब भी थकती हैं तो फिर समझ लो इंसान भी थक गया, डेथ हो जाने के बाद ये कार्डियक मसल थकती हैं। तो यहाँ दिखा रखा है कि कार्डियक मसल्स जो हैं ये थिक होती हैं और मस्कुलर हैं एंड कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन डेट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में भेजेंगी और थ्रू आउट द लाइफ इनका ये काम रहता है। इट इज रेडिश ब्राउन एंड कोनिकल लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स, मैंने बता दिया आपको कलर रेडिश ब्राउन है। पॉइंटेड साइड कॉल्ड अपेक्स, जो कि क्या होती है? बैकवर्ड और डाउनवर्ड, नीचे की साइड होती है, डाउनवर्ड होती है। इट इज ब्रॉडर साइड कॉल्ड बेस, यानी कि जो इसकी चौड़ी साइड है, बेस है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो लंग्स कहाँ है? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है आपका, और अराउंड, सॉरी लंग्स कह रहा हूँ, हार्ट जो है थोरेसिक कैविटी में, लंग्स भी थोरेसिक कैविटी में, तो वो स्लिप ऑफ टंग है। तो हार्ट की बात कर रहे हैं, तो हार्ट जो है सराउंडेड बाय आपका लंग्स है, ठीक है। और कार्डियक नोच में प्रेजेंट होता, यहाँ पे नहीं लिख रहा पॉइंट, तो कह सकते हो प्रेजेंट होता कार्डियक नोच में। मैंने ये वाली बात आपको लंग्स में ऑलरेडी बता रखी है, इसको याद ही रख लें तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कार्डियक नोच में आपका प्रेजेंट होता। अब हम कवरिंग ऑफ हार्ट के बारे में बात करते हैं। जो हार्ट है उस पर कुछ कवरिंग होती है, टू लेयर कवरिंग होती है हमारी हार्ट पर, उस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। अब ये कवरिंग क्यों होती है? लंग्स में भी बताया था मैंने कि फ्रिक्शनल लेस मूवमेंट हो सके, तो यहाँ पे भी वही रोल है कि हार्ट को किसी तरीके की इंजरी ना हो, यानी कि इंजरी से प्रोटेक्शन के लिए वो कवरिंग होती है और फ्रिक्शन लेस मूवमेंट को अलाउ करता है, यानी कि फ्रिक्शन ना हो ऐसे मूवमेंट को अलाउ करता। तो कवरिंग ऑफ हार्ट को क्या कह देते हैं हम? दैट इज पेरिकार्डियम। कवरिंग ऑफ हार्ट को क्या कह देते हैं हम? कवरिंग ऑफ हार्ट को हम कह देते हैं आपका पेरिकार्डियम। कवरिंग ऑफ हार्ट को क्या कह देते हैं? कवरिंग ऑफ हार्ट, कवरिंग ऑफ हार्ट इज नोन एज, इज नोन एज, इज नोन एज, क्या होती है कवरिंग ऑफ हार्ट? इज नोन एज पेरिकार्डियम। मैंने बताया था कहीं भी टर्म होगा तो वो कार्डियो या कार्डियक इस टाइप से यूज होगा हार्ट के लिए, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। कवरिंग ऑफ हार्ट को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरी मतलब उसकी पेरीफेरी पर है, और ये क्या होती है? इट इज टू लेयर्ड, इट इज इट इज इट इज डबल लेयर्ड। कैसी होती है? डबल लेयर्ड होती है, डबल लेयर्ड होती है। क्या होती है? डबल लेयर्ड होती है। एक पॉइंट और लिख सकते हो, इट प्रोटेक्ट्स, इट प्रोटेक्ट्स, इट प्रोटेक्ट, इट प्रोटेक्ट कार्डियक मसल्स, या हार्ट कह सकते हो, कार्डियक मसल्स फ्रॉम इंजरीज, यानी कि इंजरी ना हो कोई, उससे आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। इट्स अलाउ, ये अलाउ करती है फ्रिक्शनल लेस मूवमेंट, इट अलाउज, इट अलाउज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस मूवमेंट। क्या अलाउ करती है? इट्स अलाउ फ्रिक्शन लेस मूवमेंट, इट अलाउ फ्रिक्शन लेस मूवमेंट। ये क्या अलाउ करती है? आपका फ्रिक्शन लेस अलाउ मूवमेंट को अलाउ करती है कि फ्रिक्शन नहीं हो हार्ट पे, फ्रिक्शन होगा तो उससे दिक्कत होगी आपकी, और कोई भी इंजरी वगैरह से ये जो हमारी पेरिकार्डियम हार्ट की मसल्स को बचाती भी है, प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है, आप कह सकते हैं इंजरी से, ठीक है। अब ये आपको मैं जो एनसीईआरटी वाला डायग्राम है वहां पे भी दिखा देता हूँ, यानी कि जो कवरिंग ऑफ हार्ट के बारे में बात की है हमने, तो यहाँ पे कहाँ शो कर रखा है आपका कवरिंग ऑफ हार्ट। कवरिंग ऑफ हार्ट के बारे में अगर बात करें हम, पेरिकार्डियम टर्म लिखा क्या इन्होंने कहीं? इन्होंने नहीं लिखा, बट ये जो कवरिंग ऊपर के हार्ट की है वो पेरिकार्डियम है। देखो मेरे पास एक डायग्राम और है दूसरा, उसमें ये आपको शो हो रहा होगा। ये जो कवरिंग है हार्ट की, इसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है, पेरिकार्डियम कहते हैं। इस कवरिंग को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं।
जो हमने वेना कावा दिखाई थी, मैंने कहाँ, राइट एट्रियम में जाते हुए दिखाई थी आपको, ऊपर से आने वाली वेना कावा थी और नीचे वाली कावा थी। तो मैंने उसको ऊपर वाली को सुपीरियर बोल दिया था और नीचे वाले को इंफीरियर बोल दिया था। बट मैं इस तरीके से आपको दिखाता तो आपकी समझ में नहीं आता, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता डायग्राम, और जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं अभी तक वो आप नहीं सीख पाते, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता और आप उनमें सीखने में बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्बेंस होता। अब यहाँ पे दिखा रखा है तो आप इसको एकदम से समझ पाएंगे, स्ट्राइक करेगा आपका माइंड के राइट एट्रियम में जो हमारी वीन ला रही है, किसको, ब्लड को ला रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, अपर पार्ट से लाने वाली को हमने सुपीरियर वेना कैवा कह दिया, और जो नीचे वाले पार्ट से ला रही है उसको हमने इंफीरियर वेना कैवा ला दिया, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका ला रही है। ठीक है, अब हमने आपको बताया था फिर क्या, ये लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये जो ओटा होती है ये पीछे से आतो भी होती है, दिखती नहीं है, वहां मैंने आपको क्लियर व्यू दिखाया। तो ये ओटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, कहाँ लेके जा रही है, आपका बॉडी के पास, बॉडी टिश्यू के पास। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखा रखा है। अब यहाँ पे आपको ये वाल्व यानी कि वाल्व प्रेजेंट होती है, ये वाल्व के बारे में बताया, अभी वाल्व का भी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, देखेंगे आगे। वाल्व क्या होती है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं कि ब्लड पीछे नहीं चला जाए, बैक फ्लो नहीं कर जाए, यानी कि जैसे कि ब्लड हमारा ओरिकल से वेंट्रिकल में आता है, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है ओरिकल का, तो ब्लड क्या है, नीचे आएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन तो अभी मैकेनिज्म हम देखेंगे, मैकेनिज्म थोड़ी देखा हमने, अभी तो फिलो देखा है। तो ओरिकल से जो ब्लड आपका वेंट्रिकल में आता है कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम, तो अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल से जो ब्लड बॉडी की तरफ जा रहा है या लंग्स के लिए फिल्टर होने के लिए जा रहा है, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो भाई हो सकता है ब्लड का फ्लो कुछ ओरिकल में चला जाए। जब ये वेंट्रिकल जो है हमारा नीचे वाला वेंट्रिकल, ये क्या करेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हो सकता है ब्लड इधर चला जाए, तो ब्लड इधर चला जाए तो उसके लिए यहाँ पे वोल्व हैं, यानी कि वोल्व प्रेजेंट होती है। आपने देखा होगा, कभी प्लम्बर से सुना होगा कि वोल्व जो हमारे गेट वाल वगैरह होते हैं तो उसमें वोल्व होती हैं। तो ये वोल्व ही उसके प्रिवेंट करती हैं किसको, बैक फ्लो को, ब्लड का बैक फ्लो ना हो, तो वोल्व प्रेजेंट होती हैं। तो उसी से हमारे राइट साइड में जो हमारे राइट एट्रियम वेंट्रिकुलर वोल्व है उनको ट्राइकस्पिड कह देते हैं, और एट्रियोवेंट्रिकुलर वोल्व भी कह देते हैं, जैसे हमने एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम की बात की थी। इसी तरीके से जो हमारी लेफ्ट साइड में वो हमारी मिट्रल वाल्व हो जाती हैं, उसको हम बाइकस्पिड वोल्व भी कह देते हैं। तो वो अभी मैं आपको आगे आगे इनके बारे में लिखेंगे। अभी तो हम उस डायग्राम को देख रहे थे कि कितना कॉम्प्लेक्स डायग्राम है और हमने उसको कितना इजी बना लिया था। ठीक है, तो पेरिकार्डियम की बात करना आए थे, बाकी चीजें में हमने यहाँ आपको डायग्राम में दिखा दी हैं भाई। ठीक, अब हम देखते हैं कि ओरिकल और वेंट्रिकल, इनकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ओरिकल क्या है, एट्रिया क्या है, रिसीव, वैसे तो आपको सब कुछ पता हो गया। ओरिकल क्या रिसीव करता, राइट ओरिकल क्या रिसीव करता, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको, रिसीविंग कंपार्टमेंट है, यहाँ ब्लड रिसीव हो रहा। ठीक है, ब्लड रिसीव हो रहा, लेफ्ट में कौन सा आपका ऑक्सीजनेटेड, कहां से, लंग से, और राइट में कौन सा डीऑक्सीजनेटेड, कहां से, बॉडी पार्ट से, अपर और लोअर से। तो यही बात यहाँ पे देख लेते हैं। दीज आर द अपर स्मॉलर थिन बोल्ड, ओरिकल जो है थिन बोल्ड होते हैं एज कंपेयर टू वेंट्रिकल, किसकी, एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। रिसीविंग चैम्बर है, कैसे चैम्बर हैं आपके, ये रिसीविंग चैम्बर होते हैं। रिसीविंग चैम्बर, ओरिकल्स आर थिन बोल्ड बिकॉज these have to pump the blood only to the ventricle, इन्हें वेंट्रिकल में ही ब्लड को फ्लो करना है। अब कोई किसी को एक पाइप से हमें 5 मंजिल तक पानी पहुंचाना है, और एक पाइप से हमें एक फर्स्ट फ्लोर तक वाटर पहुंचाना है, वाटर की सप्लाई अगर मोटर से कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो पाइप हमें 5th फ्लोर तक वाटर पहुंचाना है, ज्यादा एरिया में पानी पहुंचाना है, उस पाइप को मजबूत लेंगे, यानी कि उसको मोटा लेंगे, और जो फर्स्ट फ्लोर तक है तो उससे प्रेशर वगैरह भी इतना नहीं होगा, तो क्या है, उसको हम थिन भी ले लेंगे तो काम चल जाएगा। इसलिए ओरिकल जो है उनको सिर्फ वेंट्रिकल पर ब्लड फ्लो करना है, बट वेंट्रिकल को जो है पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करना है, तो वेंट्रिकल इसलिए थिक होते हैं। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसलिए जो आर्टरी और वीन्स की बात कर रहे थे हम, आर्टरीज भी जो है आपका, उन पे प्रेशर काफी लगता है वेंट्रिकल का, क्योंकि ब्लड से वो हार्ट से लेके जाएंगी तो वो वेंट्रिकल से कनेक्ट है, तो प्रेशर बहुत हाई होता है, तो वो फट नहीं जाए, इसलिए वो थिक होती थी। ये आपको यहाँ आके जो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ, प्रेशर इसलिए हाई होता था, और आपका ओरिकल में जो वीन्स आ रही हैं उनमें प्रेशर इसलिए कम होता था। ये एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब क्या कह रहे थे हम कि पंप द ब्लड ओनली टू वेंट्रिकल्स, इसलिए ये कैसी होती हैं, थिन बोल्ड होती हैं, ज्यादा बोल्ड इनकी मोटी नहीं होती। राइट एंड लेफ्ट ओरिकल आर सेपरेटेड बाय अ थिन इंटर ओट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि मैंने बताया था आपको एट्रियल सेप्टम होगा, तो बीच में जब दो के बीच में बात हो रही होती है तो वहां पे इंटरटर्म यूज कर देते हैं।
ठीक है, इंट्रा विद इन, और दो के बीच में होती है तो इंटरटर्म, ठीक है, बिटवीन में। राइट ऑरिकल रिसीव डिऑक्सीनेटेड ब्लड, कहां से, इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ग्रेट बीन्स के थ्रू, जिसको मैंने बताया था आपको वेना कैवा, उसको सुपीरियर और इन्फीरियर में डिवाइड कर दिया है इसी को, ठीक है। वाइल लेफ्ट ऑरिकल रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स बाय पल्मोनरी बीन्स, ये सब लिख दिया है ना मैंने। इंट्रा ओरिकुलर सेप्टम जो है प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ ब्लड, यानी कि वहां पे जो सेप्टम होता है इंट्रा ओरिकुलर सेप्टम होता है। तो क्या हमने ये सारी बातें पढ़ ली, अभी कोई नई बात लिखी मैंने, बस लैंग्वेज में तो लिख दी, कोई नई बात मैंने सारे सेप्टम के बारे में आपको बता दिया था, अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखता तो फिर गंदगी होनी शुरू हो जाती डायग्राम में, क्लियर नहीं होता। अब भाई पल्मोनरी बीन के बारे में बता रहे थे अभी कि पल्मोनरी बीन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, वो हमने सब लिख दिया, तो सारा डायग्राम में क्लियर एकदम सारी बातें शो हो रही हैं हमारी, डायग्राम में कुछ मिसिंग नहीं है, सारा कुछ हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब ये आपका हार्ट की बॉल हो गई, ओके, कवरिंग ऑफ हार्ट हो गया आपका, ऑरिकल के बारे में बात हो गई। अब ये कह रहे हैं राइट ऑरिकल डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल, वाइट लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीनेटेड ब्लड के वर्ड ऑरिकल से वेंट्रिकल जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है, बस वो ही लिख रहा। ओपनिंग ऑरिकल इनटू वेंट्रिकल आर गार्डेड बाय द एट्रियोवेंट्रिकुलर बोल्ब्स। अब बोल्ब्स के बारे में बात आती है, जो बोल्ब्स बताई थी मैंने, तो अब यहाँ पे बोल्ब्स के बारे में मैं अपने ही वाले डायग्राम में आपको बोल्ब्स के बारे में बता के आता हूँ कि ये जो हमारा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में जो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, तो इसी तरीके से यहाँ पे एंट्रियोवेंट्रिकुलर बोल्ब होती है। कैसी बोल्ब होती है, एट्रोवेंट्रिकुलर बोल्ब। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में बोल्ब होती हैं, वो हमारी कौन सी होती हैं, ट्राइकस्पिड बोल्ब होती हैं। कौन सी, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ जो बोल्ब होंगी, यानी कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ही तो यहाँ पे ब्लड आया, जो ब्लड जो यहाँ आपका राइट वेंट्रिकल में गया, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसकी वजह से गया, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो नहीं जाता। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने से ही पूरा खाली हुआ, तो इसकी फिलिंग हो गई, इसकी फिलिंग हुई राइट वेंट्रिकल की। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करके अपना ब्लड यहाँ लंग्स के पास भेजेगा, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो रिलैक्स होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में अभी मैं मैकेनिज्म पूरा बताऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा, एक मिनट, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड यहाँ आया, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रिलैक्स है, एट्रियम रिलैक्स रहता, एक कॉन्ट्रैक्ट तो एक रिलैक्स होगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो होगा ना भाई, ये पाउच दबेगा तो ब्लड का प्रेशर कुछ ऊपर चला जाए, तो उसी को गार्ड करने के लिए कि बैक फ्लो ना हो जाए ऊपर की तरफ, यहाँ पे जो बोल्ब प्रेजेंट होती हैं, तो उन्हीं बोल्ब को हम क्या है, ट्राइकस्पिड बोल्ब कह देते हैं। कैसी बोल्ब कह देते हैं आपकी, ट्राइकस्पिड बोल्ब कह देते हैं मेरे भाई। कौन सी बोल्ब कह देते हैं आपकी, ट्राइकस्पिड बोल्ब कह देते हैं। यहाँ जो बोल्ब होंगी आपकी, ये ट्राइकस्पिड बोल्ब होती हैं। कौन सी बोल्ब होती हैं, ट्राइकस्पिड बोल्ब होती हैं। कौन सी, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड बोल्ब। अब इसी तरीके का मैकेनिज्म, ये कॉन्ट्रैक्ट तो फिलिंग किसकी, लेफ्ट वेंट्रिकल की, राइट ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो लेफ्ट वेंट्रिकल में फिलिंग हुई किसकी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बॉडी टिश्यू पे जाएगा, तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे भी एक बोल्ब प्रेजेंट होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसको कह देते हैं बाइकस्पिड बोल्ब। उसका एक नाम होता है मिट्रल, बिल्कुल भूल जाओ, बस ध्यान रख लेना आप, ज्यादा उसको गौर फरमाने की बात नहीं है। तो यहाँ आपकी होती है बाइकस्पिड बोल्ब, ठीक है। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं, बोल्ब्स जो हैं ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ ऑरिकल इनटू वेंट्रिकल्स आर गार्डेड बाय द एट्रियोवेंट्रिकुलर बोल्ब्स, ट्राइकस्पिड बोल्ब बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। मैंने बता दिया आपको, ये ट्राइकस्पिड है, इनमें 3 कस्प होते हैं। एक तरीके से इन बोल्ब को दरवाजा मान लो, गेट मान लो। अब इस गेट में जो है 3 पार्टीशन होते हैं, तो इसको ट्राइकस्पिड बोल दिया। 2 पार्टीशन है तो बाइकस्पिड है। 2 पार्टीशन वाली बोल्ब जो प्रेजेंट होती हैं वो आपकी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में जो प्रेजेंट होंगी वो बाइकस्पिड होंगी, और 3 कस्प वाली राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के। तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड बल्ब जो है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के, बाइकस्पिड बोल्ब जो है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के। तो ये ध्यान रखना, ट्राइकस्पिड कहाँ, राइट साइड में होती है, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। बाइकस्पिड बोल्ब जो होती है बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के, विच अलाउ यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यानी कि सिंगल डायरेक्शन फ्लो हो, और
क्या होता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं, प्रिवेंट बैक फ्लो। इसी तरीके से ये एट्रियोवेंट्रिकुलर साइड में बोल थी। अब जो है हमारा क्या होगा, कुछ बोल जो हैं आपकी वेंट्रिकल वाली साइड में भी नीचे प्रेजेंट होती हैं, वहां से भी बैक फ्लो को प्रिवेंट करें। यानी कि जो आपका ये डायग्राम था, यानी कि यहाँ भी आपकी वॉल प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर वेंट्रिकल वाले एरिया में नीचे वेंट्रिकल की बॉल पर, इसको कहते हैं हम सेमिल्यूनर बॉल। कौन सी बॉल कहते हैं, सेमिल्यूनर बॉल कह देते हैं। कौन सी बॉल कह देते हैं, सेमिल्यूनर। अभी ओरिकल के बारे में बात करी तो वेंट्रिकल में करेंगे तो वो बॉल मिल जाएंगे। दीज आर लोअर लार्जेस्ट, ये थिक होते हैं। थिक क्यों होते हैं मैंने बताया आपको, सारी बॉडी में ब्लड इन्हीं को फ्लो करना है। चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, दीज एक्ट एज डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर, यानी कि यहाँ से ब्लड का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वेंट्रिकल्स आर थिक बोल्ड बिकॉज दीज हैव पंप टू ब्लड वेरियस ऑर्गन, इसलिए भाई वेरियस ऑर्गन्स में ऑफ द बॉडी भेज रहे हैं। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल मैंने बता दिया था सेपरेट होते हैं किससे, दोनों के बीच में इनके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से, सेपरेटेड बाय द थिक वर्टिकल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है तो ये सेप्टम भी थिक होगा, ये कोई बात नहीं, सब हम बात कर चुके हैं। और मिक्सिंग को ही तो प्रिवेंट करने के लिए सेप्टम आएगा, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। एक साइड तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और दूसरी साइड राइट साइड जो है डीऑक्सीजनेटेड है, उसकी मिक्सिंग को प्रिवेंट ही तो करना है। मकसद तो यही है इन दोनों सेपरेट पार्टीशन का, ठीक है। तो ब्लड को हमें यही था, ये वेंट्रिकल थे। अब हार्ट का फंक्शन क्या हुआ, जनरली हार्ट का फंक्शन तो यही हुआ भाई कि हार्ट ने पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को पंप करता है। हार्ट का जब मेजर फंक्शन तो यही है कि एक पंपिंग ऑर्गन है, पंप करता है, ठीक है। तो पंपिंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट। पंपिंग ऑफ ब्लड वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में पंप करता है ब्लड को, और जो बाकी का आपका ब्लड बाद में लौट के भी हार्ट में आ जाता है, यहाँ ये ब्लड आपका आ जाएगा, ये पंप भी करता, ठीक है। ये इसका फंक्शन होता है आपका हार्ट का। तो ये आपका हार्ट का फंक्शन था। अब आती है हमारी स्टेजेस ऑफ हार्ट बीट एंड फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का फ्लो होने का मैकेनिज्म क्या था। अभी तक तो हमने कॉन्सेप्ट में यही समझा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, किसकी जरिए जा रहा है, कौन सी आर्टरी लेके जा रही है, कौन सी वेन्स लेके जा रही हैं। अब उस मैकेनिज्म को हम समझते हैं। मैंने बताया था आपको कि हार्ट इज फॉर्म बाय द कार्डियक मसल्स विच हैव प्रॉपर्टीज, बताया था ना आपको जो मायोजेनिक, जब मैं समझा रहा था, एक्साइटेबिलिटी यानी खुद एक्साइटेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर खुद होगा, कोई कंडक्टिविटी है तो सेल्फ कंडक्टिविटी इसके पास है। तो यही बात यहाँ पे लिख रही है कि कार्डियक मसल्स के पास ये प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्साइटेबिलिटी यानी कि एक्साइटेशन, ऑर्थोरिदमिसिटी यानी कि अपनी रिदम कितने वक्त में कितनी बार इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिदम उसी को तो बोलते हैं, यानी कि 72 टाइम्स पर मिनट बीट हार्ट बीट होती है, तो ये अपनी रिदमिसिटी मेंटेन रखता है, ऑटो रिदमिक है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी यानी कि किसी के बाहर से कोई जरूरत नहीं है, अपना आप ही, इसलिए मायोजेनिक वर्ड यूज हुआ था। एंड कंडक्टिविटी यानी कि जो कंडक्शंस होते हैं इसमें ऐसे नोट एवी नोट्स के द्वारा, वो आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, तो ये कंडक्टिविटी भी खुद ही करता है, सेल्फ कंडक्टिविटी। कार्डियक मसल्स आर द स्टिमुलेटेड properly, these get excited and conduct excitation waves as cardiac impulse on the ball of the heart chamber which undergo rhythmic contraction, यानी कि कार्डियक मसल्स कह रहा है कि प्रॉपर्ली स्टिमुलेट होती हैं, और एक्साइटेशन, ये सब चीजें जो हैं जो मैंने बताया आपको, प्रॉपर जो होती हैं कार्डियक मसल्स की प्रॉपर रहती हैं, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स पे इसकी कुछ नोट्स प्रेजेंट होती हैं। तो प्रॉपर वर्क की हार्ट की फंक्शनिंग जो है, रिदमिक यानी कि धड़कनें जो रहती हैं वो प्रॉपर रहती हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन तो होता ही है, ठीक। अब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए हार्ट की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। कुछ कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपका बड यूज किया जाता सिस्टोल, और डायस्टोल बड किया जाता है रिलैक्सेशन के लिए। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपका बड सिस्टोल यूज किया जाएगा, और हार्ट का जो हमारा ओरिकल रिलैक्स हो रहा था, ओरिकल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो उसके लिए सिस्टोल आ जाएगा, रिलैक्स कर रहा होगा तो डायस्टोल आ जाएगा। तो उसी चीज को अब हम समझेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कहाँ कैसे ब्लड जाएगा, उसको अब हम समझते हैं। ये मेन मैकेनिज्म होता है, इसी को हम कार्डियक साइकिल भी कह देते हैं। 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल होती है, ये चीजें अभी आपके सिलेबस में नहीं है। कह रहा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड सिस्टोल, और व्हाइल रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल इज डायस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल कह देते हैं और
सिंपल सी बात है। अब आर्टेरियल डायस्टोल यानी कि डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, आर्टेरिया रिलैक्स स्टेट में है तो उसको क्या कहेंगे? जब आर्टेरिया रिलैक्स स्टेट में है यानी कि बिल्कुल पूरी तरीके से ओपन है तो उस दौरान क्या हो रहा होगा? आर्टेरिया रिलैक्स है तो रिलैक्स स्टेज में जो है आर्टेरिया में ब्लड आ रहा होगा बीन्स के जरिए, रेस्पेक्टिव बीन्स के जरिए वेना कवा ला रही होगी, उधर की पल्मोनरी बीन्स ला रही होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ? लेफ्ट साइड में। तो उस टाइम पे रिसीविंग मोड में होता है आपका लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड जो आ जाएगा कहाँ से? आर्टेरियल डायस्टोल यानी कि आर्ट्रिया के आर्ट्रिया के आर्ट्रिया के हम रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। जब आर्ट्रिया रिलैक्स है तो वो रिसीविंग मोड में है, तो रिसीविंग मोड में है तो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया रिसीव रिसीव लेफ्ट एट्रिया रिसीव ऑक्सीजनेटेड, में O2 से लिख रहा हूं, ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। ठीक है, ये लंग्स से करेगी इस टाइम जब ये रिलैक्स स्टेट में। जो राइट एट्रिया है, राइट एट्रिया राइट एट्रिया रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 कंटेनिंग ब्लड। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, मैं बहुत बार लिख तो पा रहा हूँ, इतना बड़ा बड़ा लिखूंगा तो फिर आपको भी टाइम लगेगा। ऑक्सीजनेटेड O2 का मतलब ऑक्सीजनेटेड है, CO2 का मतलब डीऑक्सीजनेटेड है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से करता है? फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ये इसका आर्टेरियल डायस्टोल का मतलब है कि इस स्टेज पे रिलैक्स स्टेट पे है, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो अभी फिलिंग हो रही है, यानी कि एट्रियल टाइम पर यहाँ कह सकते हो, ये कंडीशन आप कह सकते हो कि फिलिंग ऑफ एट्रिया, फिलिंग ऑफ एट्रिया भी यूज कर सकते हो। यानी कि एट्रिया की अभी ब्लड से फिलिंग हो रही है, राइट साइड की डीऑक्सीजनेटेड से, लेफ्ट साइड की आपका ऑक्सीजनेटेड से। ये थी बात। अब आपका आता है एट्रियल सिस्टोल। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस टाइम पे क्या होगा? एट्रिया खाली हो रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, ब्लड को अभी रिसीव कर रहे थे, ब्लड को रिलीज करेंगे टुवर्ड्स द, कहां? ब्लड की फिलिंग कहां हो रही है? अब ब्लड की फिलिंग हो रही होगी वेंट्रिकल में, यानी कि वेंट्रिकल की तरफ ये ब्लड को फ्लो कर रहे होंगे। तो यहां पे क्या होगी? इसमें क्या है? एट्रिया सिस्टोल का मतलब होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सिस्टोल का मतलब होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या है? आपकी एट्रिया जो है, एट्रियल जो है कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हो। क्या कहोगे? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन आपका हो रहा है। यहाँ पे क्या है? ब्लड जो होगा आपका, ब्लड 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 मूव टूवर्ड्स टूवर्ड्स वेंट्रिकल वेंट्रिकल्स रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली, यानी कि आपका लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा होगा और राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ मूव कर रहा होगा। मैंने आपको बताया था कि राइट से राइट वेंट्रिकल, और यहाँ जो होगा, यहाँ पे जो होगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और यहाँ पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, दैट इज CO2 कंटेनिंग ब्लड। कैसा ब्लड होगा आपका? CO2 कंटेनिंग ब्लड। तो एट्रियल सिस्टोल में तो यही होता है। अब आपका क्या हुआ है? अभी हमने कहानी यहां तक ही तो पहुंच गए। हम कहां तक पहुंच गए भाई? हम पहुंच गए यहाँ, यानी कि हमने एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन देखा, जिसको क्या बोल दिया हमने? एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल में ये कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्लड की फिलिंग नहीं, पहले हमने इसका रिलैक्सेशन देखा, रिलैक्सेशन था, ये रिलैक्स स्टेट में थे, यानी कि डायस्टोल देखा पहले हमने इनका, एट्रिया का, दोनों कंबाइन पड़ा। तो इस स्टेज में जब रिलैक्स है तो ब्लड की फिलिंग हो रही है, यहाँ से ब्लड यहाँ जा रहा है, यहाँ से ब्लड यहाँ जा रहा है, ये दोनों फिल हुए। जब फिल हुए तो अब इनका कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे। कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम? अरे कॉन्ट्रैक्शन को इसको सिस्टोल बोलते हैं। एट्रियल सिस्टोल जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड की फिलिंग वेंट्रिकल्स में रेस्पेक्टिव, लेफ्ट वाले से लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वाले से राइट वेंट्रिकल की ब्लड की फिलिंग हो गई। तो ब्लड की फिलिंग रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल में हो रही है। अगर हम वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड क्या है? इधर भागेगा, इधर भागेगा। और जब ये एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था तो ब्लड नीचे आ रहा था, बट जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जब बॉल की बात आएगी
तो फिर क्या होगी, जो हमारी ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बोल्व हैं ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं जब हमारा क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो यही बात बात समझाने के लिए मैं यहाँ आया था आपको, यानी कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपकी ये जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बोल्व हैं, यानी कि वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। इसी को तो हमने क्या कह दिया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। इसमें क्या है, वेंट्रिकल अपना ब्लड बॉडी की तरफ जा रहा, वेंट्रिकल खाली हो रहे हैं, एम्प्टी होने की कगार पे है, यानी कि वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है आपका। तो कह सकते हो यहाँ पे ब्लड ब्लड मूव्स आउट फ्रॉम वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली, यानी कि लेफ्ट से लेफ्ट और राइट से राइट, राइट साइड से खाली होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो है वेंट्रिकल के सिस्टोल के दौरान अब हमारी जो बोल्व है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बोल्व का रोल आ जाता है, यानी कि वो बोल्व अब प्रिवेंट करेंगी किसको, बैक फ्लो को। यहाँ पर आपका प्रिवेंटेशन होता है बैक फ्लो से जो प्रिवेंट होती है। अब आपकी बात आती है डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि लेक्चर मुझे लग रहा है काफ़ी लंबी ड्यूरेशन हो गई है और ज़्यादा ड्यूरेशन लंबी हो जाएगी तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। डबल सर्कुलेशन है अभी टॉपिक, सिंगल सर्कुलेशन है, फिर इसमें हम लिम्फ के बारे में बात करेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे थोड़ा बहुत। तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, हम इस टॉपिक को ले लेंगे। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैं समझता हूँ कि हार्ट आपको अब इससे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको हार्ट्स के क्वेश्चन बना के देखना, हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं हो। इवन आपने बहुत हाई लेवल पे पढ़ लिया है, किसी भी एंट्रेंस के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो आपका एएलसी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट है कि एएलसी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, यानी कि हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर एस्पायरेंट लर्निंग सेंटर के नाम से है एक, और आपका दूसरा चैनल हमारा यजदानी जामिया के नाम से है। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी हो अगर रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग या कोई एकेडमिक्स या नॉन एकेडमिक कोई भी क्वेरी है, आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको हमारा मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, स्लाइड पे भी मिल जाएगा, और ये नोट्स के लिंक्स जो है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ये भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा देंगे। और आपको कोई भी क्वेरी है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, हम लोग जल्दी टेस्ट सीरीज के बारे में प्लान किया है हमने, अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, और टेस्ट सीरीज बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज होगी, उसके बारे में भी हम आपको अनाउंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़।